महाराष्ट्र हुकूमत के वज़ीर नीतीश राणे ने वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को खत लिखकर मुंबई में मुनक्किद हुए अदीमुशान तबलीगी इज्तिमा के खिलाफ शिकायत की। उन्होंने इज्तिमा पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हिंदू नौजवान की मौत को तबलीगी जमात के इज्तिमा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक इज्तिमा के दौरान एक हिंदू नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नीतीश राणे ने इस मामले को संगीन करार देते हुए देवेंद्र फडणवीस से कार्रवाई का मुतालबा किया। नीतीश राणे ने तबलीगी जमात के इज्तिमा पर इल्जामात की बौछार कर दी और कई बेबुनियाद इल्जामात आयद कर दिए। नीतीश राणे के बयान पर मुंबई के मुसलमानों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और उन्होंने नीतीश राणे को सबूत पेश करने का मुतालबा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुल्क बदरी पॉलिसी पर पूरी दुनिया में हंगामा बरपा है। ट्रंप के हुक्म के बाद अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारिकीन वतन को उनके मुल्क वापस भेजा जा रहा है। अमेरिका में मुकीम 104 हिंदुस्तानी तारिकीन वतन को भी वापस भेज दिया गया। अब अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट के बाहर हथकड़ियां पहनकर एहतजाज कर रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत तमाम अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट के मुकर द्वार के सामने एहतजाज कर रहे हैं। इस दौरान अपोजिशन अरकान असेंबली ने हथकड़ियां पहन रखी थी। वाज़ेह रहे कि वहां पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम हिंदुस्तानियों को हथकड़ियां पहनाकर अमेरिका से डिपोर्ट किया गया, जो कि एक गैर इंसानी सलूक है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने फोन टैपिंग केस में बीआरएस के रुकन असेंबली टी हरीश राव को उबूरी राहत में 12 फरवरी तक तौसी दे दी। इब्तिदाई तौर पर उबूरी हुक्म ने पंजागुट्टा पुलिस को 28 जनवरी तक फोन टैपिंग केस के सिलसिले में हरीश राव को गिरफ्तार करने से रोक दिया था। हरीश राव की हाई कोर्ट में नुमाइंदगी सीनियर एडवोकेट दामा शेषाद्री नायडू ने की। जस्टिस के लक्ष्मण ने उस वक्त उबूरी जमानत में तौसी की जब सरकारी वकील ने सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा के जरिए नुमाइंदगी करने के लिए मजीद वक्त तलब किया। जज ने मुकर्रर तारीख पर समाअत के लिए तैयार न होने पर इस्तिगासा पर बरहमी का इजहार किया। एफआईआर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार गदागोनी चक्रधर गौड़ की तरफ से लगाए गए इल्जामात के बाद दर्ज की गई, जिसने दावा किया कि हरीश राव ने तेलंगाना के इंटेलिजेंस वसाइल का इस्तेमाल गैर कानूनी तौर पर ये और अपराध खानदान के फोन टैपिंग करने के लिए किया। शिकायत में इल्जाम है कि इक़दामात हरीश राव के साथ उनकी समाजी सरगर्मी और सियासी दुश्मनी की वजह से गौड़ को धमकाने की वसी तर कोशिश का हिस्सा है। रियासत केरला में खातून ने अपने शोहर की हादसाती तौर पर कुएं में गिरने के बाद जान की परवाह किए बगैर बहादुरी के साथ उसकी जान बचाई। ये वाक़या एर्नाकुलम ज़िले के पेरमाम में पेश आया। दरख्त पर चढ़कर 64 साला रमेश कुछ तोड़ रहे थे कि अचानक दरख्त टूट जाने की वजह से करीब में ही मौजूद 40 फुट गहरे कुएं में गिर गए। अपने शोहर को कुएं में गिरता हुआ देखकर उनकी बीवी 56 साला पद्मा घबराई नहीं और फौरी तौर पर रस्सी की मदद से अकेली ही कुएं में उतर गई। खातून का शोहर बेहोश हो गया था। वो अपने बेहोश शोहर को पकड़कर तकरीबन 20 मिनट तक पानी में ही रही और मदद के लिए आवाज़ें लगाई। पद्मा की आवाज़ सुनकर मुकामी लोग मदद के लिए आए और इत्तला मिलने पर इमदादी टीमें मौके पर पहुंची। दोनों मियाँ बीवी को कुएं से बहिफाजत निकालकर मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। तेलंगाना टेट इम्तिहानात के नताइज कर दिए गए जारी। ये इम्तिहान 2 जनवरी से 20 जनवरी तक रियासत भर में मुनक्किद हुए थे। ये नताइज महकमे तालीम के सेक्रेटरी योगिता राणा और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन नरसिम्हा रेड्डी ने जारी करते हुए मीडिया को बताया। टेट इम्तिहान में 1,35,802 उम्मीदवारों ने इम्तिहान लिखा था, जिनमें 42,384 उम्मीदवार यानी कि 31.21% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने मजीद बताया कि पेपर 1 में 59.48% और पेपर 2 में 31.21% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। कांग्रेस रुकन कौंसिल आमिर खान साहब ने एसएससी और इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात के पेश नज़र तलबा और तालिबात को मशवरा दिया कि इम्तिहानात के इंतजाम तक स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से दूर रहें और अपनी सारी तवज्जो इम्तिहानात की तैयारी पर मरकूज़ करें। आमिर खान साहब ने बताया है कि ये 2 इम्तिहानात हर तालिब इल्म के लिए ज़िंदगी का अहम मरहला साबित होते हैं। लिहाजा तलबा अपनी दीगर तमाम मसरूफियात, फंक्शंस, खेलकूद, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल, टीवी प्रोग्राम, सोशल मीडिया की सरगर्मियों से अपने आप को दूर रखें और अपनी तालीम पर भरपूर तवज्जो दें। उन्होंने तलबा और तालिबात को मशवरा दिया है कि स्टडीज़ के लिए पहले टाइम मैनेजमेंट बनाएं और रातों में देर तक जागते हुए पढ़ने के बजाय अलल सुबह उठकर पढ़ने की आदत डालें। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की जानिब से 10वीं और इंटरमीडिएट तलबा को इम्तिहानात की तैयारी के लिए खुसूसी क्लासेस का अहतमाम किया जा रहा है। तलबा को चाहिए कि इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। प्री फाइनल इम्तिहानात अमली तैयार करने के लिए जिन मज़ामीन में मार्क्स कम हैं उनमें बेहतरी लाने के लिए मजीद मेहनत करें। आमिर खान साहब ने टीचर्स को भी मशवरा दिया है कि वो तलबा की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें और साथ ही रियासत में 10वीं और इंटर के नताइज के तनासुब में इजाफे के लिए तमाम तर कोशिशें करें।
BRS के रुकन असम्बली व साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत की मुजरिमाना गफलत और लापरवाही से 8000 रिटायर्ड मुलाजिमीन रिटायरमेंट के बेनिफिट से महरूम हो जाने का इल्ज़ाम आयद किया। हरीश राव ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। हरीश राव ने कहा कि ज़िंदगी की सारी उम्र सरकारी मुलाजिमतों में लगाने वाले मुलाजिमीन अपनी तनख्वाह में बचत करते हैं ताकि वजीफ़ा हुस्न पर सुबुकदोशी के बाद बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजार सकें, लेकिन कांग्रेस हुकूमत रिटायरमेंट के फ़वाइद को रोकते हुए रिटायर्ड मुलाजिमीन से नाइंसाफ़ी कर रही है, जिससे रिटायर्ड मुलाजिमीन संगीन मसाइल से दो चार। एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम, पुलिस और आरोग्य भद्रा कार्ड्स के चलन के लिए हॉस्पिटल्स को खुसूसी अहकाम जारी करें। BRS के मुनहरिफ अरकान असम्बली ने अपना इजलास तलब करते हुए कानूनी जदोजहद की हिकमत अमली तय की है। कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने वाले BRS के 10 अरकान असम्बली को सेक्रेटरी लेजिस्लेचर की जानिब से नोटिस जारी की गई है और उनके खिलाफ BRS की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर सेक्रेटरी लेजिस्लेचर ने 10 मुनहरिफ अरकान को नोटिस जारी की थी। बताया जाता है कि खैरताबाद के रुकन असम्बली डी नागेंद्र की क़यामगाह पर मुनहरिफ अरकान असम्बली का इजलास मुनक़िद हुआ और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का जायजा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के अदखाल के सिलसिले में कानूनी माहिरीन से मुशावरत का फैसला किया गया। बताया जाता है कि सेक्रेटरी लेजिस्लेचर की जानिब से जारी करदा नोटिस का जवाब देने के लिए अरकान ने मुश्तरका तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार करने से इत्तेफाक किया है। आपको बता दें कि BRS ने मुनहरिफ अरकान असम्बली को नाअहल करार देने की कानूनी लड़ाई में शिद्दत पैदा कर दी है।